आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। न्यूज़ प्लस वन से मैं शगुफा परवीन। रोक लगाओ, लिंचिंग पे रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ। तानाशाही नहीं, पुलिस के दम पर ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लाठी डंडों की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बुलडोजर की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। योगी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। भाजपा सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ऑल इंडिया मुस्लिम मुस्लिमीन जिंदाबाद, जिंदाबाद। मॉब लिंचिंग पे रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ। मॉब लिंचिंग पे रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक नहीं चलेगी। बुलडोजर की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बुलडोजर की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही बंद करो, बंद करो। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब। जिंदाबाद। त्राही त्राही है, कहीं पुलिस का डंडा गरज रहा है, कहीं सरकार के आदेश पर बुलडोजर गरीबों पे जुल्म ढा रहा है, कहीं मॉब लिंचिंग के नाम पर किसी का भाई मारा जा रहा है, किसी का बेटा मारा जा रहा है, कोई बेवा हो रही है। इन तमाम मुद्दाओं को लेकर के प्रदेश के अध्यक्ष शौकत अली साहब के निर्देश पर गाज़ियाबाद ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिला अध्यक्ष डॉक्टर मेहताब अली जी के नेतृत्व में हम महानगर अध्यक्ष पंडित मनमोहन जागावा, हाजी आरिफ साहब साहब, तमाम साथी हमारे हैं, ये चांद भाई हमारे, ये चौधरी साहब है, सभी लोग जो हैं, क्योंकि त्रस्त हैं, सरकार की गलत नीतियों से त्रस्त हैं और कहते हैं कि हम नहीं बोलेंगे तो बोलेगा कौन। तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने पहल किया है, जबकि आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के तमाम अल्पसंख्यक मतदाताओं ने झोली भर भर कर सपा और कांग्रेस को वोट देने का काम किया, लेकिन जब आज मॉब लिंचिंग होती है तो जुबान उनके नहीं खुलते। इस बात का दर्द है हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। जब किसी गरीब पे बुलडोजर चलता है और उस वक्त में जब सपा और कांग्रेस के लोगों का जुबान नहीं खुलता है, तब हमें दर्द होता है। अरे भाई, हम सत्ता और राजनीति करने में, सत्ता प्राप्त करने के लिए हम नहीं आए, हम तो अपने लोगों को जगाने आगे। यार, लोकतंत्र है, अपने अधिकार को पहचानो। हमारा नेता चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि मेरे भाई, 7 समंदर पार से तुम्हारी कोई मदद करने नहीं आएगा, तुम्हें तुम्हारी खुद की मदद खुद करना पड़ेगा। जब तक तुम घर से नहीं निकलोगे, तुम्हारी मदद करने वाला कोई नहीं। बीजेपी सरकार पर तानाशाही का आरोप लगता था, लेकिन देश की जनता ने उन्हें विपक्ष भी मजबूत कर दिया और सरकार भी बना दी। लेकिन जब पिछड़ों की और मुस्लिमों की लिंचिंग होती है, तब ना तो गठबंधन के लोग आते हैं, ना कोई आता है। तो क्या फिर पिछड़ा और मुस्लिम केवल वोट के लिए है? देखिए, हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोग राजनीति तो करते हैं वोट के लिए, नेता हैं तो राजनीति वोट के लिए करते हैं, लेकिन अपने सिद्धांतों से समझौता करके हम वोट नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हमारे देश का हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक ताना बाना में बुन करके रहे। देश की खूबसूरती वही है। राहत इंदौरी साहब का आपको शायरी याद होगा कि मेरे मरने के बाद कहते, मैं जब मर जाऊं तो लोग मुझे क्या कहते हैं भाई, मैं जब मर जाऊं, तेरे मरने पे मैं कुत्ता नहीं, मैं जब मर जाऊं तो मेरे तो माथे पर मैं जब मर जाऊं तो मेरे पेशानी पे मेरे लहू से हिंदुस्तान लिख देना। और मैं जुल्म के खिलाफ ही तो बोल रहा हूं। चांद तो हो नहीं तुम, सब धुआं धुआं है, आसमान थोड़ी हो। दोस्त, आग लगेंगी शहर में तो जद में आएंगे कई घर, शहर में कोई मकान अकेला थोड़ी नहीं रहा। क्या लगता है, ये बुलडोजर नीति पसंद नहीं आ रही क्या जनता को? देखिए, जनता ने जवाब दिया उस बुलडोजर नीति का। जनता ने जवाब दिया है कि भूखे भजन ना हो गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। भक्त भी भगवान से कहता है कि भूखा हमसे भजन नहीं होगा। और ये भगवान राम के नाम पर राजनीति करने वाले लोग, आज तो भगवान राम ने भी इनको सबक सिखा दिया है। अयोध्या की सरजमी से लेकर के बद्रीनाथ तक, जो एक 4 धामों में एक धाम है हमारा बद्रीनाथ धाम, वहाँ की जनता को भी ऊपर वालों ने सद्बुद्धि दी है और ऐसे जालिम को करारा शिकस्त मिला है। और ये शिकस्त अहंकार के पतन का इशारा कर रहा है। अब भी अगर नहीं संभली ये सरकार, तो ये सरकार जैसे